हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज के सेशन में क्या हुआ। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने देखा होगा, तो अभी आप देख पाएंगे कि कल मैंने क्या बात करी थी निफ्टी में। और दो स्टॉक्स जो मैंने दिए थे उसमें टाटा पावर एक दिया था, क्या स्टॉक चलाया और क्या बड़ा प्रॉफिट बनाया। आज के सेशन में मैंने कल बताया था कि निफ्टी ये लेवल मैंने दिए थे यहाँ पे कल वाले कि निफ्टी इसके ऊपर इसके नीचे जाएगी तो सेल करेंगे, और निफ्टी आज नीचे नहीं गई तो हमें ट्रेड ही नहीं मिली। आज हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं मिली है। मैंने ये यहाँ पे मार्क कर रखा था कल का, ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि कल के आज के सेशन में हम बाई नहीं देखेंगे। मैंने क्यों मना करा था? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मार्केट इस बीच में खुल गई, अगर मार्केट इस बीच में खुल गई तो हमारा क्या रहेगा, हमें बाइंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मूव नहीं आएगा। मुझे पता था यहाँ बीच में मार्केट खुली, यहीं रह गई, कहीं नहीं गई। अगर यही मार्केट यहाँ खुली थी और यहाँ से नीचे चल देती तो हम लोग को एक बड़ा मूव मिल जाता। उसमें हम लोग इंट्राडे में 50 60 70 पॉइंट, ऑप्शन वाले पॉइंट बात कर रहा हूँ, वहाँ मिल जाते, इतना प्रॉफिट हमें मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं हुआ तो इसीलिए हमने बोला था कि बाइंग नहीं हुआ। अगर आपने बाइंग करी होगी तो कहीं पे भी आपको कोई चांस नहीं मिला। देख लीजिए, यहाँ पहली कैंडल बनी, वहीं इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद भी मूव नहीं आया, नीचे आ गई तुरंत, और साइडवेज ही मार्केट पूरा दिन खत्म हो गई। इसीलिए मेन बात है कि आप हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आपके लिए 2 ट्रेडिंग सेशन ही काफ़ी हैं। 100 पॉइंट मिल जाए निफ्टी में आपको बहुत है, 2 सेशन बहुत हैं। क्योंकि पैसा इतना आसानी से नहीं कमा। और भी बिजनेस को फॉलो करा करो कि पैसा कैसे बनता है। पैसा इतना आसानी से बन रहा है। हालत देख रहे हो इंडिया में, होमगार्ड का पेपर अभी हो रहा है, लाइन लगी हुई लोगों की, देख रहे हो कितने अनएम्प्लॉयमेंट, देख रहे हो पैसा कितना आसानी से टफ है इंडिया में बनाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, घर पे बैठे एसी में ट्रेडिंग कर रहे हो अपने कंफर्ट जोन में, तो आपको बहुत ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं। बस आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, आप 2 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, या 50,000 से कर रहे हैं, 50,000 से आपने ट्रेड करी। अब मैं आपको पहले तो मैं ये दिखा दूँ कि कल मैंने आपको जो स्टॉक दिए थे, एक दिया था टाटा पावर। टाटा पावर ने कितना प्रॉफिट दिया है आज के सेशन में। मैंने बोला था कि बाय करेंगे हम लोग। और पावर में क्या हुआ? टाटा पावर में मैंने कल दिया था स्टॉक कि बाय करेंगे, और ये कल का लेवल खिंचा हुआ है। ये देखिए, पहली 15 मिनट कैंडल बनी है, ये पहली 15 मिनट कैंडल बनी, दूसरी कैंडल यहीं पे मैंने बाय कर लिया। और इंट्राडे में मूव कितना मिला है ना, पता है? आज मैंने 2% का मेरा टारगेट था, लेकिन वो 3% इसलिए हो गया क्योंकि मुझे कोई मौका ही नहीं मिला निकलने का, एग्जिट करने का ही मौका नहीं मिला। ये देखिए, यहाँ से मैंने 2% का टारगेट रखा था, यहीं पे अचीव हो गया। अब वो चलते चलते वो कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि 3% के ऊपर चला गया। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करा, फिर मुझे लगा कि जब अपना हो गया है तो निकल जाना चाहिए। 3% टारगेट इंट्राडे में, आप समझ रहे हैं? कल ही मैंने, आप वीडियो जाके देख लीजिए जाके, कि मैंने टाटा पावर को बाय और गोदरेज प्रॉपर्टी को सेल के लिए बताया था, लेकिन उसमें सेलिंग ट्रेड नहीं मिली तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। इसको मैंने पकड़ा और इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट बना है वो आप वीडियो में जाके देख लीजिए जाके। कल मैंने वीडियो बनाया था 3% एक दिन में। अब आप 50,000 से भी ट्रेड कर रहे हैं और आपने 50,000 एक्स्ट्रा मार्जिन ले ली, 1 लाख रुपए से अगर आपने ले ली, इंट्राडे में 5x तक मार्जिन मिल जाता है, तो चलो आपने 1-1.5 लाख से भी करी, 3% में आप 1,000-1,500 रुपये कमा लिए। 3% में आपने 3,000 से 4,500 रुपये कमा लिए एक दिन में, और आप सिर्फ अपने 50,000 रुपये लगा के, तो आप ऐसे ही पैसा कमाओगे। इससे ऐसा नहीं है कि आप 50,000 से 5 लाख बन जाएंगे एक दिन में। वो ऑप्शन बाइंग में होते हैं, लेकिन उसमें 50,000 का जीरो भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेफ खेलना है और रेगुलर खेलना है, ताकि हमारा पैसा बनता रहे। और मैं बता दूं, गोदरेज प्रॉपर्टी में मैंने क्यों नहीं सेल करा आज। मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी बताई थी कि गोदरेज प्रॉपर्टी में सेल करेंगे। अब गोदरेज प्रॉपर्टी में क्या हुआ है? गोदरेज प्रॉपर्टी में ये देखिए, मैंने बोला था कि यहाँ कहीं लेवल, यहाँ कहीं से अगर यहाँ मार्केट कहीं खुलेगी, यहाँ अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो एक सेकंड, इसको थोड़ा इधर करते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको प्रॉपरली। क्या हुआ? यहाँ खुली थी, यहाँ खुली थी, अब यही कैंडल बनके यहाँ ब्रेक कर जाती नीचे, तो हम लोग सेलिंग में बैठ जाते। इसमें गोदरेज में भी, इसमें भी सेलिंग में बैठते, अच्छा प्रॉफिट कमा के जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर निकली और ऊपर के लिए बाय के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था। हो सकता है यहाँ से ट्रेड 15 मिनट कैंडल ब्रेक भी करी, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं ट्रेड चाहिए थी। मेरे जब मुझे ट्रेड मिलेगी, जो मैं प्लान करूंगा उस हिसाब से ट्रेड करूंगा, वरना मैं पूरा दिन बैठ के चार्ट देख सकता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट कहां जा रही है। मैं कह रहा हूं ये 100 पॉइंट चली जाती है ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टी, मुझे क्या करना है? अब मैं कल गोदरेज प्रॉपर्टी में बाइंग के लिए देखूंगा। क्यों कल देखूंगा, उसका भी बताया दे रहा हूँ मैं।
कल इसलिए देखूंगा क्योंकि इसका वन डे टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूं वन डे टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। अब देखिए खुद ही आपको दिख जाएगा क्या दिख रहा है। अब 4-5 दिन एक ही लाइन एक ही रेंज में ट्रेडिंग हो गई है। अब अगर मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर इसके फ्लैट खुली या गैप अप थोड़ी खुली और इसके ऊपर कैंडल बनना चालू है 15 मिनट, तो मैं बाई के लिए देखूंगा। बैंक निफ्टी जो कि मैंने बताया था दोनों तरफ चांस बन सकता है, उसमें कुछ हुआ नहीं और साइडवेज मार्केट चली गई। अब कल का सेशन, अब बात कर लेते हैं कल के सेशन के लिए। कल मैं निफ्टी में पहले देख लेता हूँ। निफ्टी में कैंडल कैसी बनी है, सेम उसी लाइन में कैंडल बन गई जो पहले बनी हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं कि ये देखिए कल की कैंडल जो थी उसी में बंद हो गई है। अब ये लेवल मैं अभी 15 मिनट में चल के दिखा रहा हूँ कि इनको मार्क कर लीजिएगा। कल आई होप कि ट्रेड मिलेगी। कल अगर यहाँ से फ्लैट खुलती है मार्केट, ठीक है, यहाँ से फ्लैट खुलती है, थोड़ा गैप अप खुलती है, तो 15 मिनट कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद ब्रेकआउट के बाद ही तुरंत ही ऊपर ट्रेड बैठ जाएंगे बाई के लिए। और अगर कल यहाँ से नीचे ये लेवल के नीचे आती है, यहाँ 23,000 24,000 अगर ब्रेक कर जाती है तो कल सेलिंग के लिए भी बैठ जाएंगे और कल दोनों तरफ ट्रेड मिल जाएगी। कल के लिए रेडी रहेंगे। कल ट्रेड चांस ज़्यादा है कि मिलेगी और मैं बता भी दूंगा वीडियो बना के शाम को कि अगले दिन अगर ट्रेड मिलती है तो, और क्यों मिली, क्यों मैं इंटर हुआ, क्यों एग्जिट हुआ, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। क्योंकि आज का सेशन निफ्टी में अवॉइड करा गया है, कल का मैं बता दे रहा हूँ। कल वो मिलेगी ट्रेड और उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अब बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी ट्रेड मिलने के चांस हैं क्योंकि 2 दिन से सिर्फ एक लाइन में बंद हो रही है। ये देखिए, अब ये अगर ऊपर ब्रेक करती तब भी ट्रेड मिलेगी, नीचे भी रहेगी तब भी। अगर कल फिर यही बीच में रह गई, कल फिर अगर बीच में ही मार्केट यहीं कहीं रह गई तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके ऊपर बाय है, इसके ऊपर ही बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ बाय करेंगे, नीचे सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे। ठीक है, ये आज का हो गया। और मैं आपको एक स्टॉक बता दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने कोई स्टॉक अभी तक देखा नहीं था और मैं इसको देख रहा था भारतीय एयरटेल को 2-3 दिन से। भारतीय एयरटेल में क्या हो रहा है, मैं इसको क्यों, मैं इंट्राडे स्टॉक ढूंढता हूँ किस तरीके से, क्योंकि मैं देखता हूँ पहले 4-5 दिन से क्या हो रहा है। एक लाइन में ट्रेड, एक ही लाइन में ट्रेड हो रही है। ये देखिए इनसाइड कैंडल बनी है और मैं उम्मीद करूंगा कि कल अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है भारतीय एयरटेल में तो बाय और नीचे सेल। इसी कैंडल को मार्क कर लेंगे, इसी को देखेंगे बाय सेल दोनों तरफ। 15 मिनट कैंडल नहीं भूलेंगे, उसी के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, चाहे ऊपर ब्रेकआउट हो या नीचे ब्रेकडाउन जो भी हो उसी हिसाब से ले लेंगे। और एक स्टॉक में गोदरेज प्रॉपर्टी में कल बाइंग के लिए देखेंगे। 2 स्टॉक काफ़ी हैं, भारतीय एयरटेल और वो। ठीक है, और इसके लिए आज का सेशन में इतना ही। और ओवर ट्रेडिंग मत करिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते रहिए और इसी में पैसा बनेगा। ट्रस्ट रखिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी है तो ठीक है, नहीं तो आपका बहुत जल्दी सब बंद होने वाला है अकाउंट, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं करने वाले हैं अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप एक प्लान के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है, ओवर ट्रेडिंग पे एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है। पता लगा आपने पूरे साल में 1 लाख रुपए लॉस दिखा रहा है पूरे साल का, उसमें 1 लाख में आपका पूरा ब्रोकरेज है, आपने लॉस करे ही नहीं। पता लगा महीने में आपने 8-10 हज़ार रुपये कमाए थे, लेकिन 8,000 रुपये 12,000 कमाए थे, 8,000 ब्रोकरेज निकल गया, ब्रोकर ले गया 8,000, 4,000 आपको बच रहा है। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड जितनी भी जो भी आप ट्रेड प्लेस करते हैं उसमें चार्ज लग रहा है ना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।